आज प्रेस वार्ता के आयोजन में हमें पताही एयरपोर्ट के विषय में पूरी जानकारी आप सभी भाइयों को आपके जरिए सभी मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के सभी इस पताही एयरपोर्ट के बारे में बताने का के लिए हम आपको आज बुलाने का कष्ट बुलाए हैं। पताही एयरपोर्ट जब एनडीए सरकार बनी 14 में, उसी समय से मेरा प्रयास पताही एयरपोर्ट कैसे चालू होगा इसका प्रयास मैंने शुरू किया और उस समय हम विधायक थे और विधायक के रूप में ही पताही एयरपोर्ट के लिए हम लोग प्रयास किए। उसके बाद 2014 27 सितंबर 2014 को मंत्री जो थे नगर सिविल एविएशन के, उनसे मैंने भेंट की, पत्र दिया और लगातार जो इसके मंत्री 2-3 बने उनसे पत्र भी दिया और उनको हम लोग उन लोगों ने कमेटी गठित की इसके लिए कि पताही एयरपोर्ट कैसे बनेगा, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है। और उसमें उन्होंने जो रिपोर्ट आई, वह रिपोर्ट को फिर हम मंत्री बने तो उस समय बिहार में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नहीं था, केंद्र में था। उस समय नगर विकास मंत्रालय ही एयरपोर्ट सिविल एविएशन की बातों को प्रदर्शित करता था या उस पर अपना रिपोर्ट देता था या उसके लिए आग्रह सरकार से। तो हमने उसके लिए प्रयास किया और मंत्रालय ने राइट्स को डिप्यूट किया कि पताही एयरपोर्ट को सर्वेक्षण करके एक रिपोर्ट दीजिए कि वहां पर किस तरह से हवाई जहाज की सेवा वहां के लोगों को दी जाएगी। उस सभी के डॉक्यूमेंट्स है, कागज है और उसका पेपर में आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया वो भी आपको इसके साथ ही अभी मिल जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी चुनाव के दरमियान उनका कार्यक्रम एयरपोर्ट पर ही रखा गया और ये विषय वहां के जनता के बीच बराबर होता रहता था और उस मंच पर मुझे भी रहना था, उसकी व्यवस्था भी मुझे देखनी थी। तो हमने प्रधानमंत्री जी के जनता के आग्रह को उनके बगल में खड़ा होकर के उनको कान में हमने कहा, उसका फोटो भी वायरल हुआ कि सर एयरपोर्ट के लिए यहाँ से हवाई सेवा होगी, इसकी घोषणा आप अपने सब भाषण में कर दे तो बड़ी कृपा। और प्रधानमंत्री जी जब बोलने लगे तो अंत में उन्होंने यही कहा कि पताही एयरपोर्ट से हवाई जहाज की उड़ानें। मैं हमेशा इस बात के लिए प्रयत्नशील रहा कि एयरपोर्ट बड़ा अगर बने तो बहुत बेहतर होगा, बोइंग भी उतर सकता है, लेकिन जो रिपोर्टिंग, जो सर्वे, वह सर्वे बोइंग उतरने का जो प्रावधान है, जो उसका एरिया होना चाहिए, वह एरिया वहां पर मिलना कठिन। और क्योंकि 40 सीटर फ्लाइट वहां से उड़ान भरती ही थी और वो उसके पायलट
ये थे, ये क्या नाम था, राजीव गांधी, वो इस फ्लाइट को लेकर के कलकत्ता तक गए। तो 40 का रनवे तो वहां था ही, उसके लिए कोई जमीन लेने की जरूरत नहीं थी। जमीन लेने की बात तब 300 एकड़ का हो रहा था कि जब बड़ा फ्लाइट को वहां उड़ान भरने का। लेकिन जो वो सर्वे रिपोर्ट जो, वह सर्वे रिपोर्ट की विएबिलिटी थी कि यहाँ 40 सीटर तक फ्लाइट उड़ाया जा सकता है, उसकी कनेक्टिविटी की व्यवस्था होगी, और उस ख्याल से वही लास्ट में फलीभूत भी हुआ। और आज इस प्रक्रिया को चलने में बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, बहुत सारे परेशानी भी आई, बहुत सारे दूसरे दल के कमेंट्स भी आए। लेकिन एनडीए सरकार, और मैं ये कहूंगा कि बिहार की भी सरकार, हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस पे पत्र दिया, वो भी आपको मिलेगा। उन्होंने भी कहा कि हमें यहाँ से अगर उड़े तो ज्यादा अच्छा है। और आज सम्राट जी ने भी इस पे काफी प्रयास किया कि पताही एयरपोर्ट, उन्होंने बराबर कहा कि पताही एयरपोर्ट जरूर हम लोग, क्योंकि इसका इस एयरपोर्ट का महत्व के बारे में सबसे है कि बुद्ध और महावीर महावीर की जन्म स्थली वैशाली, और बुद्ध की कर्म स्थली, और माँ जनक जननी माँ सीता का गेट भी मुजफ्फरपुर होने के कारण पताही एयरपोर्ट को बनाना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिल में था, और आज वह फलीभूत नजर आ रहा है। कमेंट्स जो भी लोग भी करें, श्रेय लेने का जो लोग भी अपना लेने का कहे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो है इसको हम आपको दे रहे हैं, यह पूर्णतः, क्योंकि मुजफ्फरपुर को विकसित मुजफ्फरपुर बनाने का, आज पूरे देश को विकसित बनाने का हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, लेकिन हमारी सोच छोटी है। हम हमेशा ही कोशिश किए हैं कि मुजफ्फरपुर, विकसित मुजफ्फरपुर बनने में एयरपोर्ट होना आवश्यक है, और उसके लिए हमने प्रयास शुरू से किया। बहुत लोग ये भी कहते थे कि हो ही नहीं सकता है क्योंकि एयरपोर्ट बन गया दरभंगा। इस एयरपोर्ट का महत्व अलग है, और उस महत्व से इनकार नहीं कोई कर सकता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं मुजफ्फरपुर वासी और प्रधानमंत्री और इसको दिल से मुजफ्फरपुर के तरफ से धन्यवाद, और उनका एहसान मंद आज शहर है कि इस शहर को एयरपोर्ट मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज आज के दिन में आज के दिन में 40 सीटर जो मीडियम फ्लाइट है, और ये फ्लाइट 1 घंटे की रनिंग में रहेगा। 1 घंटे रनिंग में कलकत्ता, बनारस, ये सब जगह कवर कर सकता है। दिल्ली जाने के लिए प्रयास होगा, अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। वह लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री बोले और अभी पूरा नहीं हो रहा है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मीटिंग के दरमियान वो बोले वो पूरा हो रहा है, इसलिए हम सब लोग प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बहुत ही बधाई देते हैं। और मुजफ्फरपुर को विकसित बनाने में प्रधानमंत्री की और भी बहुत सारी योजना है, उस योजना को भी आगे हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आज